प्रेज द लॉर्ड। लूका की किताब अध्याय 10 में हम मैरी और मार्था इन दो बहनों के बारे में पढ़ते हैं। आज तक हमने जब भी मार्था के बारे में पढ़ा है हमने उनको एक बहुत ही घबराने वाली, व्याकुल रहने वाली, चिंता करने वाली एक स्त्री के बारे में, उनके बारे में कई बार हमने सुना है। और इस कहानी का एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि इनके गांव में एक बार यीशु आए और अपने चेलों के साथ आए, बहुत सारे चेलों के साथ इनके घर में आए। और जो मार्था है उनको लगा कि अभी मैं प्रभु के लिए मैं खाना बनाऊंगी, उनके सारे चेलों के लिए मुझे अभी खाना बनाना है। पर इसके साथ साथ वो घबरा भी जाती है। एंड वी कैन रिलेट विथ मार्था। अगर आप सोचिए ना कि अगर आपके घर में एकदम से इतने सारे लोग कोई बिना नोटिस के आ गए हैं जिनके लिए आपको खाना बनाना है, आपको तो उनको सर्व करने का तो बहुत मन है। जैसे हम मार्था के बारे में पढ़ते हैं कि एक बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी करने वाली स्त्री है, पर घबरा भी गई है क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। इतने लोगों के लिए अभी उसको खाना बनाना है। और उन्होंने ये देखा कि उनकी जो बहन है मेरी, उनको किचन में मदद करने की बजाय वो जाके प्रभु के चरणों में बैठ गई है। तो थोड़ा चिड़चिड़ भी हो गई है उनको। और फिर वो उनको लगता है कि अभी मैं अकेले ये सब कैसे करूंगी, तो घबरा भी गई है, व्याकुल भी हो रही है। ये सब तो हमने उनके बारे में कई बार सुना है, पर एक अलग नजरिए से अगर हम उनको देखें तो आप देखिए कि जब वो घबरा रही है, चिंता में है और उसको किसी की सहायता की जरूरत है, तब वो यहाँ वहां न जाते हुए बेधड़क बिंदास वो प्रभु के सामने आई। तो बजाय हम उनको एक घबराने वाली या चिंता करने वाली और या कुड़कुड़ करने वाली स्त्री देखे, एक अलग नजरिए से भी उनको देखना जरूरी है कि उनका प्रभु के साथ कितना गहरा रिश्ता है, कि उनको उनके समक्ष आकर मेरी की कंप्लेन करने से भी उनको कोई डर नहीं लगा। वो यहाँ ना जाते हुए वहां न जाते हुए, उनके पीठ पीछे चुगली ना करते हुए डायरेक्ट प्रभु के सामने जाती है और कहती है, प्रभु देखो अभी मेरी यहाँ पर बैठी हुई है और मैं अकेली हूँ, आप उनको बोलो कि मेरी सहायता करें। तो यही हमको प्रभु सिखाते हैं। हम जब भजन संहिता 121 में पढ़ते हैं तभी वहां पर हम पढ़ते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता आकाश और पृथ्वी के कर्ता यहोवा परमेश्वर से मिलती है। तो हमको यही करना है। चिंता छोटे विषय में रहो या बड़ी विषय में रहो, ऐसा नहीं है कि छोटा विषय है तो हम खुद से उसको संभाल लेंगे। प्रभु ने हमको एक छोटे बच्चे जैसे रहने को कहा है। उनको छोटा भी कुछ टेंशन आ गया तो वो भाग के मम्मी पापा के पास आते हैं। तो हमको प्रभु ऐसे ही चाहते हैं हमसे कि विषय छोटा हो या बड़ा हो, प्रभु कहते हैं बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि छोटे बोझ से दबे हुए लोगों आप मत आओ, या बड़े आपके पास बोझ है तभी आओ। नहीं, हर एक विषय, हमारा जो चिंता का विषय है वो चिंता पहले से ही प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया है। जैसे हम पढ़ते हैं कि हमको परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहना है ताकि वह हमें उचित समय पे बढ़ाए और हमको अपनी सारी चिंता प्रभु के ऊपर डाल दे, क्योंकि उनको हमारा ख्याल है। प्रभु जानते हैं कि इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना है, तो क्या वे वैसे मार्था को मदद नहीं कर सकते थे? जैसे उन्होंने 5 रोटी से और 2 मछली से 5,000 लोगों को खिलाया। प्रभु हर एक अपनी चिंता का विषय, उनका चिंता का विषय है और हर एक चिंता से छुटकारा देने के लिए हमारे प्रभु सामर्थ्य है। पर प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? जैसे हम पढ़ते हैं, जब मार्था ने कंप्लेन किया तो प्रभु ने कहा, वचन 41 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने कहा, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। अगर मार्था को लगता है कि मैं अपने हाथों के काम के द्वारा सेवा करके मैं अगर अपने कर्मों के द्वारा प्रभु को प्रसन्न कर पाऊंगी, तो प्रभु ने कहा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। कर्मों के द्वारा नहीं, हम जब दीनता से प्रभु के समक्ष आते हैं, इफ वी लॉन्ग फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड लाइक हाउ मैरी डिड, अगर हमको प्रभु की सन्निधि में रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, हमको लगता है कि जब प्रभु हमारे घर पधारे हैं तो उनसे पाना, जो मैं जितना पा सकती हूँ, जो लालसा मरियम के मन में है, इसलिए वो प्रभु के चरणों में बैठ गई। प्रभु कहते हैं कि वो उत्तम भाग कर्मों के द्वारा तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा लेसन उन्होंने मार्था को सिखाया
और वो क्यों सिखाया, क्योंकि वो यहाँ वहाँ न जाते हुए वो प्रभु के समक्ष आई। इसलिए जब हमको कोई भी चिंता है, कोई भी कंप्लेन है, कोई जेलसी है, कोई भी बहुत बड़ा बोझ है हमारे ऊपर, तो बजाय खुद की योग्यता के ऊपर भरोसा रखे, खुद के हाथों के कामों के ऊपर भरोसा रखे, हमको प्रभु के समक्ष जाना है और उनके सामने अपना मन खोल के रखना है। चिंता का विषय चाहे छोटा हो या बड़ा हो, प्रभु हर एक विषय में मार्ग खोलने के लिए और हमको शांति देने के लिए, विश्राम देने के लिए सामर्थ्य है। तो अगर आज आप कोई भी चिंता विषय में हो, कोई भी घबराहट है, कोई भी व्याकुलता है, तो बेधड़क प्रभु के पास जाइए और हमको शांति, विश्राम, आनंद वहीं से मिलेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा ने हमसे बात किया है। प्रेज़ द लॉर्ड।